चरखी दादरी जिले के रामलवास गांव के प्राइड सेकेंडरी स्कूल में पहुंचा हूं। और आज इस विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। ऐसे ही गौरव का विषय है कि इस स्कूल का शुरुआत भी यज्ञ से करवाई गई। यज्ञ में स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों के इस विद्यालय में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाएंगे। इनसे यही कामना करते हैं कि हमारे बच्चों को और आगे लेके जाएं। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी फायदा होगा। ये स्विमिंग पूल काम क्या आएगा कि जो भी बच्चा है जैसे नहर पूल के पास चले जाए, उनको स्विमिंग आती ना हो तो वो तैर सके, हमको सबको एडजस्ट कर सके। 2025 तक एक अपने जिला चरखी दादरी के अंदर ये सबसे प्रसिद्ध हो जाएगा। तो ये कहते हैं ये मंदिर रोड पर है, बाहर जा रहे हैं ना सब इस इलाके के बच्चे यहीं हो जाएंगे। और बच्चों के लिए तो हर व्यक्ति सोचता है हम हमारे बच्चे ठीक जगह होगी तो हम एक आदमी भेजेंगे। नेचुरोपैथी का भी एक स्पेशल हमने यहाँ पे किया कि जो हमारी जो बच्चे हैं वो शुरू से ही हमारी जो शिक्षा पत्ती, हमारी चिकित्सा पत्ती है उसको। मेरे गांव में आज एक नया स्कूल खुला है और लगभग इस एरिया में कहीं भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो अब हमारे गांव में स्कूल में प्रोवाइड करवाई। तो बच्चे के अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए कि वो अपने आप को खुद सेव कर सके और खुद को स्विमिंग आती है तो वो दूसरे को सपोर्ट कर सकता है। यही एक मेरा मोटो था कि मैं छोटे बच्चों से ही उनको ट्रेन करना शुरू करूं। मैं खुद एक डाइवर हूं, गोताखोर हूं, जो कि खुद अपनी निगरानी में स्विमिंग कोच रखूंगा, प्लस खुद मैं उनको अपने हिसाब से ट्रेन करना चाहूँगा। संस्कार है तो दुनिया है जहाँ है, अगर रिस्पेक्ट और संस्कार ही नहीं है तो कुछ नहीं है। संस्कार अगर आप वही सर ने अभी बताया कि छोटे बच्चों में देना जो है वो चीजें जल्दी पिकअप करती हैं, तो इसलिए हमने छोटे से 8 क्लास तक के बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, उनको प्यार से भी ये चीजें सिखा सकते हैं। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त चरखी दादरी जिले के रामलवास गांव के प्राइड सेकेंडरी स्कूल में पहुंचा हूं और आज इस विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। मैनेजमेंट का दावा है कि यहाँ इस विद्यालय में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाएंगे। आज हम मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। कुछ अभिभावकों से हम बातचीत करते हैं जो प्राइड स्कूल में पहुंचे हैं। क्या नाम आपका? विकास शर्मा। विकास, आज प्राइड स्कूल में आप आए हैं, यहाँ उद्घाटन विद्यालय का आज किया गया है, कैसा इन्वायरमेंट लगा आपको? बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है देखो, और मैडम से तो पहले भी मिल चुके हैं। मैडम ने हमारे बच्चों को स्टार्टिंग में नींव मैडम ने रखी है, तो नींव जो वो आज तक चल रही है। मैं यही कहना चाहूँगा, मैडम की मेहनत बोल रही है। मैडम की मेहनत जो है वो हमें दिख रही है और हम भविष्य में इनसे यही कामना करते हैं कि हमारे बच्चों को और आगे लेके जाएं। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी फायदा होगा। उनकी हेडेक जो है वो मैडम ख़त्म कर देंगी। जो एक अलग ट्यूशन है, घर पे जाके ध्यान देना है, वो सब चीज़ें मैडम जो है यहीं पे इतना प्रिपेयर कर देते हैं बच्चों की। मेरे को लगता है माँ बाप को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं। कविस बहुत अच्छा। ऐसा क्या अच्छा लगा आपको स्कूल में? कि इसमें स्टार्टिंग से ही स्विमिंग पूल है, ये सब है, संस्कार शिक्षा है। स्टार्टिंग से आपने कहा कि स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल काम क्या आएगा? कि जो भी बच्चा है जैसे नहर पूल के पास चले जाए, उनको स्विमिंग आती ना हो तो वो तैर सके, हमको सबको एडजस्ट कर सके, इसलिए। महिपाल सिंह रुद्रोल प्राइड स्कूल है। ये बच्चों को संस्कार और अच्छी शिक्षा देने के लिए एक रामबाण का शिल्प होगी। ये अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा दे करके बच्चों का मन है उसका विकास करेगी और मोटिवेट करके, और ये स्कूल है वो 2025 तक एक अपने जिला चरखी दादरी के अंदर ये सबसे प्रसिद्ध हो जाएगा। इसलिए अच्छे संस्कार पा करके बच्चा है ना वो देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। शेर सिंह रामलवास। इंसान के अंदर 2 गुण होते हैं, एक तो बुद्धि का गुण होता है पढ़ाई का, एक होता है गेम का। अगर दोनों बच्चे के अंदर गुण आ जाएंगे तो वो शरीर से भी हेल्थ रहेगा और शिक्षा से भी। ये यहाँ दोनों मेल से चलेंगे तो बच्चे सुधर जाएंगे ना, युवा पीढ़ी हमारी सुधर जाएगी तो हमारे लिए तो भगवान। हम तो ये कहते हैं ये मंदिर रोड पर है, बाहर जा रहे हैं ना सब इस इलाके के बच्चे यहीं हो जाएंगे। और बच्चों के लिए तो हर व्यक्ति सोचता है हम हमारे बच्चे ठीक जगह होगी तो हम एक आदमी भेजेंगे, और ये कामयाब होने की बातें हैं। मैनेजमेंट से मेरे साथ संजय कुमार जी जुड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं, आपने एक नए विद्यालय का शुभारंभ किया है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और सब जो जितने भी साथी आए हैं
सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे हमारे यहाँ पे आए हैं। शिक्षा कहीं भी किसी भी ABCD सिखाना या किस तरह के टेबल आते हैं, यहाँ तक ये सीमित नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है कि आदमी को एक संपूर्ण ज्ञान हो। वास्तव में जो आज हमारी वास्तविकता की जो स्थिति है, सिर्फ शिक्षा रह गई। शिक्षा तो कुछ बढ़ गई हम मानते हैं, बट संस्कार हमारे हैं वो काफ़ी पीछे रह गए। शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है। आज के जो हमारे हालत हैं, जितने बच्चे बिगड़ रहे हैं आप लोग देख रहे हो, तो हमारा फोकस शिक्षा के साथ साथ संस्कार के ऊपर भी रहेगा। हमारा जो यहाँ पे आपने देखा होगा, हमारा बिल्कुल नेचुरोपैथी का भी एक स्पेशल हमने यहाँ पे किया कि जो हमारी जो बच्चे हैं वो शुरू से ही हमारी जो शिक्षा पद्धति, हमारी चिकित्सा पद्धति है, उसको वो लोग सीख सके हैं। जैसा कि संजय कुमार जी का कहना है कि यहाँ विद्यालय में केवल शिक्षा ही नहीं दी जाएगी, बल्कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ सतीश आर्य जी जुड़े हैं। सर नमस्कार। जी नमस्ते। ये बहुत गौरव का विषय है, जैसे नाम प्राइड है ऐसे ही गौरव का विषय है कि इस स्कूल का शुरुआत भी यज्ञ से करवाई गई। यज्ञ में स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों के बाद जब तक संस्कार नहीं होंगे ना, तब तक शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। तो इस स्कूल में संस्कारों पे ज़्यादा बल दिया जाएगा और उसके बारे में बताया गया। संस्कार के बगैर तो शिक्षा बिल्कुल अधूरी है। आप पढ़ लें कितना भी, लेकिन भाई को भाई, माँ को माँ और पिता को पिता जब तक नहीं मानेंगे तब तक कोई शिक्षा के महत्व नहीं रहता, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयशीलता शिक्षा से ही आती है। इसलिए सुबह यज्ञ किया और उसके बाद शहीदी दिवस भी मनाया। आज का दिन वैसे भी विशेष था। इस वक्त मेरे साथ रामलवास गांव की महिला सरपंच जुड़ी है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। बहुत ही हर्ष का विषय है कि मेरे गांव में आज एक नया स्कूल खुला है और लगभग इस एरिया में कहीं भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो अब हमारे गांव में स्कूल में प्रोवाइड करवाई है। इसके लिए हम इनका सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और जैसे भी हमारी मदद होगी इनके साथ। बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ जो इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ स्कूल की ओपनिंग के लिए हमारी ग्राम पंचायत को ही सबसे पहले रखा। यहाँ की मैडम सरिता वो बहुत ही अच्छा अनुभव रखती हैं। इन्होंने पहले भी यहाँ पर स्कूल चलाया हुआ है और बहुत ही सक्सेसफुल टीचर हैं। ये प्रिंसिपल भी हैं, एज ए प्रिंसिपल, और बहुत ही अच्छी शिक्षा देंगी बच्चों को। हम बहुत उम्मीद रखते हैं कि मैडम हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा देंगी और बहुत ही बढ़िया काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैडम का सहयोग करें, अपने बच्चों को एक बार ज़रूर यहाँ की विजिट कराएं और अपने बच्चों को जो भी फैसिलिटी मैडम ने दी है उसको ग्रहण करने का कार्य करें। इस वक्त प्राइड स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से प्रिंसिपल सरिता जी और डायरेक्टर ओमवीर जी मेरे साथ जुड़े हैं। इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। मैम सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जो आपने एक नए स्कूल का शुभारंभ किया है। थैंक यू सर। सर यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स के बारे में बात करती हूँ। सबसे पहले 8th क्लास तक कोई भी स्पोर्ट्स का कुछ नहीं देता। और आप बात करें तो सबसे पहले हमने पीछे कैंपस में आपने देखा होगा स्विमिंग पूल है, जो कि हमारे डायरेक्टर सर भी उनको खुद डील करेंगे। ड्राइवर है एक प्रॉपर जी। और किसी भी स्कूल में शायद एरिया में स्विमिंग पूल नहीं है जी। दूसरा 8th क्लास तक हमने हॉर्स राइडिंग का भी दिया है। हॉर्स राइडिंग भी शायद 8th क्लास तक किसी स्कूल एरिया में ही नहीं दिया है। यहाँ एक हमारा आया है टेम्पोलिन पार्क, जो शायद गुड़गांव को छोड़ के बाकी नहीं है। इस एरिया में तो मतलब भी नहीं है उस चीज़ का। आर्चरी दे रखा है हमने। जो हमारा कोच है परमिंदर सर, नेशनल लेवल तक बच्चों को लेके गए हुए हैं। प्रॉपर 8th क्लास तक हम वो चीज़ें दिलवा रहे हैं। फिर हमारा है यहाँ पे एथलेटिक का। एथलेटिक भी हमारे जो हैं डीपी सर बहुत ही योग्य और लायक हैं। कबड्डी का भी हमारा बिल्कुल नेशनल लेवल तक बच्चों के गए हुए, जो डीपी लेके गए हुए हैं, वो चीज़ें हैं। अच्छा ओमवीर जी, अगर बात करें तो लगभग स्कूलों में नहीं देखा जाता है जो 8वीं से नीचे के स्कूल है कि उनमें स्विमिंग पूल हो, लेकिन आपके मन में आइडिया कैसे आया और बच्चों को इसका कितना फायदा मिले? मैं सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि आपने सवाल किया कि 8वीं से नीचे स्विमिंग पूल, तो मेरा ये मानना है कि छोटे बच्चे जिनको हम जितना जल्दी सिखा सकते हैं उतना हम बड़े बच्चों को नहीं सिखा सकते। अगर हम नर्सरी, LKG, फर्स्ट क्लास के बच्चे को जितना जल्दी हम उनको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, अपने हिसाब से सिखा सकते हैं। छोटा बच्चा चाहे 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा बहुत जल्दी पिकअप करता है। आप साइकिल से ही ले लिया, घर में हम साइकिल चलवाते हैं बच्चों से, तो छोटा बच्चा साइकिल बहुत जल्दी सीख जाता है क्योंकि उसके मन में डर नहीं होता। और स्विमिंग तो एक इतनी नेसेसरी, इतनी ज़रूरी चीज़ है जो कि हर किसी को आनी चाहिए। बाय चांस बच्चा किसी भी नदी किनारे, झील किनारे हम घूमने जाते हैं
पिकनिक पे जाते हैं, गिर गया तो बच्चे के अंदर अपना इतना टैलेंट होना चाहिए। गांव में जोड़ है, हम चले गए किनारे पे खड़े हो गए, गलती से गिर गए, तो बच्चे के अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए कि वो अपने आप को खुद सेव कर सके, और खुद को स्विमिंग आती है तो वो दूसरे को सपोर्ट कर सकता है। यही एक मेरा मोटो था कि मैं छोटे बच्चों से ही उनको ट्रेन करना शुरू करूं। मैं खुद एक डाइवर हूं, गोताखोर हूं, जो कि खुद अपनी निगरानी में स्विमिंग कोच रखूंगा, प्लस खुद मैं उनको अपने हिसाब से ट्रेन करना चाहूँगा। सरिता जी, अगर बात करें तो हम एक बात सुन रहे हैं कि यहाँ शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाएंगे। इन संस्कारों को कैसे बच्चों में डेवलप करेंगी और आगे चलकर ये चीजें बच्चों को कितना काम आएंगी? सर, संस्कार है तो दुनिया है जहाँ है। अगर रिस्पेक्ट और संस्कार ही नहीं है तो कुछ नहीं है। संस्कार अगर आप, भाई सर ने अभी बताया कि छोटे बच्चों में देना जो है वो चीजें जल्दी पिकअप करती हैं, तो इसलिए हमने छोटे से 8th क्लास तक के बच्चों को हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। उनको प्यार से भी ये चीजें सिखा सकते हैं। वो जितना फॉलोअप करते हैं ना संस्कार का, उतना बड़े बच्चे नहीं कर सकते। और अगर नींव में ही हम संस्कार डाल रहे हैं बच्चों में, तो वो चीज ऑटोमेटिकली ऊपर तक जाएगी। जैसा कि प्राइड स्कॉलर स्कूल की मैनेजमेंट से मैंने बातचीत की है, तो इनका कहना है कि आने वाले समय में यहाँ के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक आगे बढ़ सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्राइड स्कॉलर स्कूल चरखी दादरी जिले का एक ऐसा स्कूल है जो 8वीं तक है, लेकिन बच्चों के लिए सुविधाएं अपार है, असीमित सुविधाएं हैं। इस छोटे से विद्यालय में इतनी बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं जो बड़े बड़े स्कूलों में भी देखने को नहीं मिलती हैं। यानी कि मैनेजमेंट का सीधे शब्दों में कहना है कि यहाँ आसपास के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ाकर उनका भविष्य उज्जवल करने के लिहाज से हर सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। इनका कहना है कि यहाँ बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं दी जाएगी, बल्कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाएंगे, ताकि बच्चे सभ्य समाज के सभ्य नागरिक बन सके। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें।